कभी आपने सोचा ये जो हरूफ हैं अलिफ बे जीम दाल, ये सिर्फ आवाजें हैं या ये वो राज हैं जिन पर सारी कायनात की बुनियाद रखी गई? कभी आपने महसूस किया कि कुछ अल्फाज दिल को हिला देते हैं, कुछ जुमले आंखों को नम कर देते हैं और कुछ दुआएं तकदीर बदल देती हैं? क्या ये सब सिर्फ अल्फाज हैं या हरूफ की बातनी ताकत अपना काम दिखा रही है? कभी आपको हैरत हुई है कि एक ही हर्फ मुख्तलिफ जुबानों में सदियों तक तकद्दुस की अलामत बना रहा? क्या ये महज इत्तफाक है या हरूफ के अंदर कोई ऐसा इर्तियाश है जो सब पर असरअंदाज होता है? और कभी आपने सोचा कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कुन फायकून, तो वो भी दरअसल हरूफ की सदा थी जिसने अदम से वजूद को जन्म दिया? ये सवालात, ये हैरतें आपको बुलाती हैं एक ऐसे दरवाजे की तरफ जहां से असरारे हरूफ की दुनिया शुरू होती है। इस वीडियो में हम खोलेंगे वो पर्दे जो आम आंखों से ओझल हैं, जानेंगे वो हरूफ जो अबलाग नहीं बल्कि हकीकत के बुनियादी ढांचे हैं, देखेंगे कि औलिया, फुकारा और कदीम मज़ाहब ने हरूफ को किस तरह इलाही राज समझा, दरियाफ्त करेंगे कि आपके नाम के हरूफ आपकी शख्सियत और तकदीर की झलक रखते हैं, और समझेंगे कि ये इल्म सिर्फ माजी की विरासत नहीं बल्कि आज भी आपकी जिंदगी को बदलने की कुव्वत रखता है। अगर आप इस खुफिया इल्म के भेदों को जानना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आप तक वो बातें लाते हैं जो आम कहानियों में नहीं मिलती बल्कि रूह को झंझोड़ती हैं और दिल के दरवाजे खोलती हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी सोच हमारे साथ बांटें ताकि ये सफर मेरा नहीं हमारा मुश्तरका इंकशाफ बने। तो आइए चलते हैं उस जहान में जहां अलिफ से ये तक हर हर्फ एक कायनात है, जहां लकीर महज लकीर नहीं बल्कि एक दरवाजा है, जहां आवाज महज आवाज नहीं बल्कि तख्लीक की धड़कन है। मेरे साथ आइए और डूब जाइए इस असरार भरी वीडियो में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लफ्ज जब जुबान से अदा होते हैं तो वो दिल को छू लेते हैं, जैसे उनके अंदर कोई रोशनी छुपी हो? कुछ जुमले जख्मों पर मरहम बन जाते हैं और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि सुनकर रूह लरज उठती है। ये सब महज इत्तफाक नहीं है, ये है हरूफ की खामोश जुबान जो इंसान के शऊर से कहीं ज्यादा गहरी सतह पर असर डालती है। अहले इरफान कहते हैं कायनात में हर शय की अपनी आवाज है और हर आवाज किसी हर्फ की बाज़गश्त है। हरूफ को आम आंख सिर्फ निशान समझती है, लेकिन हकीकत में ये वो बुनियादी ईंटें हैं जिन पर वजूद की पूरी इमारत खड़ी है। जैसे एटम मादे का ढांचा है, वैसे ही हरूफ मानी और हकीकत का ढांचा है। कदीम जमानों में ये राज छुपाया नहीं गया था बल्कि मखसूस लोगों को सिखाया जाता था। औलिया के हलके हों, यहूदी कब्बाला के कुतुब खाने हों या मिस्रियों के मुकद्दस माबद, सब एक बात पर मुत्तफिक थे कि हरूफ खामोश नहीं हैं बल्कि बोलते हैं। ये इंसान से बात करते हैं मगर वही सुनता है जिसके कान खुले हों। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई दुआ, कोई जिक्र या कुरान करीम की तिलावत सुनकर दिल बेख्तियार कांप उठता है? ये अल्फाज की खूबसूरती नहीं, ये हरूफ की बातनी तवानाई है। वो तवानाई जो दिल को नर्म कर देती है, आंखों को नम कर देती है और इंसान को उसकी हकीकत के करीब कर देती है। यही है खामोश जुबान हकीकत, एक ऐसी जुबान जो किसी लुगत में नहीं मिलती लेकिन हर दिल में छुपी हुई है, जो हरफों के पर्दे में छुपी है और जो हर उस शख्स पर जाहिर होती है जो सुनने की तौफीक पाता है। कायनात की हर चीज का आगाज एक आवाज से हुआ और हर आवाज का आगाज एक हर्फ से। अल्लाह ने फरमाया कुन और कायनात वजूद में आ गई। ये महज एक लफ्ज नहीं था बल्कि एक ऐसा हरफी इर्तियाश था जिसने अदम से वजूद को जन्म दिया। कदीम अहले हिकमत हमेशा इस राज को जानते थे। यहूदी कब्बाला में हर इब्रानी हर्फ को एक इलाही दरवाजा माना गया। मिस्री माबद में कैलीग्राफी सिर्फ लिखाई नहीं बल्कि रूहानी कोड थे और वलियों ने कहा हर हर्फ खुदा की तजल्ली का एक अक्स है। हरूफ सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये दरअसल कौनी असूल हैं। अलिफ सिफत आगाज है, बे सिफत बातिन है, मीम सिफत माँ और परवरिश है, नून सिफत नूर है। हर हर्फ में एक तवानाई, एक अलामत और एक सिफत इलाही झलकती है। यही वजह है कि जब कोई आयत पढ़ी जाती है तो वो सिर्फ आवाज नहीं रहती बल्कि रूह पर असर डालती है। अहले दिल का मानना है कि हर हर्फ अपनी मखसूस कायनाती इर्तियाश रखता है। ये इर्तियाश इंसान की बातनी कैफियत से जुड़ता है।
और फिर बाहर की हकीकत को भी बदल देता है। इसीलिए बाज अज़कार दिल को सुकून देते हैं, बाज आंखों को नम कर देते हैं और बाज इंसान की तकदीर का रुख मोड़ देते हैं। याद रखें, हरूफ की असल ताकत उनके ज़ाहिरी सांचे में नहीं बल्कि उस इलाही खाके में है जिस पर ये बनाए गए। हर लकीर, हर नुक्ता, हर खम में एक राज है और यही राज तख्लीक की बाज़गश्त है जो आज भी हमारे अंदर और हमारे गिर्द सुनाई देती है। इंसान की सबसे बड़ी तलाश हमेशा यही रही है कि मैं कौन हूँ, और ये तलाश कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग आईने में झांक कर अपनी पहचान ढूंढते हैं, कुछ तकदीर के हाथों में जवाब तलाश करते हैं, मगर अहले मार्फत कहते हैं अपने नाम के हरूफ पढ़ो, उसमें तुम्हारा राज लिखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नाम के एक एक हर्फ में एक रोशनी छुपी है? वो रोशनी आपकी फितरत, आपकी कमजोरियों, आपकी ताकतों और आपकी जिंदगी के रास्ते को जाहिर करती है। ये कोई अंधा इल्म नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक रिवायत है जहां हरूफ को महज अलामत नहीं बल्कि इंसानी रूह का अक्स माना गया। इल्मुल आदाद में भी कुछ इशारे मिलते हैं, मगर ये इससे कहीं आगे की बात है। यहाँ हर हर्फ अपनी अलग बातनी कैफियत रखता है। कुछ हरूफ आग की तरह हैं जो हरकत और जोश अता करते हैं, कुछ हरूफ पानी की तरह हैं जो ठंडक और सुकून देते हैं, कुछ हरूफ हवा की मानिंद हैं जो वुसअत और परवाज का राज रखते हैं, और कुछ जमीन की तरह हैं जो इस्तकामत और मजबूती अता करते हैं। अहले दिल अपने नाम के हरूफ को महज पढ़ते नहीं, उनके साथ मुराकबा करते हैं। वो देखते हैं कि किस हर्फ पर दिल लरज उठता है, किस हर्फ से रूह में रोशनी उतरती है। ये मश्क बताती है कि इंसान का असल रास्ता क्या है और उसका असल बातिन किस चीज को पुकार रहा है। आप भी चाहें तो ये तजुर्बा कर सकते हैं। अपने नाम का पहला हर्फ लिखें, आंखें बंद करें और उस पर गौर करें। देखें कि ये आपके अंदर कैसी कैफियत जगाता है। कभी ये सुकून होगा, कभी ये जोश, और कभी ये एक अनजान सा दरवाजा खोल देगा। यही है खुद शनासी बजरिया हरूफ, कि हम अपने ही नाम के अंदर छुपे उन राजों को पहचानें जो हमें हमारी असल हकीकत तक ले जाते हैं। असरारे हरूफ सिर्फ फलसफा या नजरिया नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी अपनी झलक दिखाते हैं। ये वो इल्म है जो किताबों के औराक से निकलकर इंसान की दुआओं, अज़कार और अमल में समा जाता है। कदीम जमाने में अहले दिल और आरिफीन मखसूस हरूफी इम्तजाज से तावीज़ात और विर्द तैयार करते थे। ये तावीज़ात महज कागज पर लिखे हुए लफ्ज नहीं होते थे, बल्कि उनके अंदर एक ऐसी रूहानी तवानाई समाई हुई थी जो बरकत, तहफ़्फ़ुज़ और कुव्वत अता करती थी। कभी ये हरूफ बीमारी के लिए दुआ में लिखे जाते, कभी दुश्मनी से हिफाजत के लिए, और कभी दिल की आंख को खोलने के लिए। सोचने की बात यह है कि अगर एक हर्फ महज एक खत नहीं बल्कि एक इर्तियाश है, तो जब हम इन हरूफ को जोड़कर लफ्ज बनाते हैं तो वो इर्तियाश कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए कोई दुआ जब जुबान से निकलती है तो वो तकदीर का रुख मोड़ देती है। इसीलिए कुरान करीम की तिलावत सुनने वाले के दिल में नूर उतरता है, क्योंकि वो अल्फाज नहीं बल्कि कायनाती लहरें हैं जो रूह को छूती हैं। यही वजह है कि औलिया कहते हैं अल्फाज का असर उनके मानी से ज्यादा उनके हरूफ के इर्तियाश में है। अब जरा गौर कीजिए, अगर आप अपने रोजमर्रा कलाम में ये शऊर ले आएं कि हर लफ्ज, हर जुमला, हर तहरीर अपनी तवानाई रखती है, तो आपके बोलने और लिखने का अंदाज कैसा बदल जाएगा। जब आप मोहब्बत के साथ बोलेंगे तो वो मोहब्बत हरूफ के जरिए दूसरों के दिल में उतर जाएगी, और जब आप गुस्से के साथ बोलेंगे तो वो गुस्सा भी उन्हीं हरूफ के पर्दे में मुंतकिल होगा। यही है शऊरी गुफ्तगू और तहरीर का राज, कि इंसान ये जान ले कि उसकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक अमले तख्लीक है। और ये इल्म सिर्फ माजी तक महदूद नहीं, आज भी आप अपनी जिंदगी में इसको बरत सकते हैं, कभी दुआ में, कभी तहरीर में, कभी अपनी नीयत में। हरूफ की ये पोशीदा तवानाइयाँ आपकी जिंदगी में नई राहें खोल सकती हैं। नाजरीन बावकार, ये सफर जो हमने शुरू किया है ये महज एक वीडियो या चंद अल्फाज की कहानी नहीं है। ये दरअसल एक ऐसा दरवाजा है जो इंसान को उसके अपने बातिन की वुसअतों तक ले जाता है। हरूफ का ये इल्म जामद नहीं, ये एक जिंदा रिवायत है जो हर दिल में अपनी रोशनी डालने के लिए मौजूद है। अहले दिल हमेशा कहते आए हैं ये इल्म किताबों का नहीं, ये इल्म दिलों का है। लेकिन किताब भी कभी कभी चिराग का काम देती है जो तारीकी में एक राह दिखा देती है। इसी सफर में एक ऐसी अमानत भी है जिसे हमने बड़ी मोहब्बत के साथ सजाया है, एक डिजिटल तोहफा जिसे हमने नाम दिया है फकर का राज, बातिन का रास्ता। ये किताब सिर्फ सफहात का मजमुआ नहीं, ये एक छोटी सी खिड़की है जो दिल के अंदर के दरीचों को खोलने का जरिया बन सकती है। इसका हदिया सिर्फ 300 रुपए है।
लेकिन दरअसल ये 300 रुपए नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत है जिसके दम से दास्तान उर्दू का ये चिराग जल रहा है। अगर आपके दिल में ये मोहब्बत है तो ये तोहफा आपका है। अगर कोई ये हदिया ना भी दे सके तो तब भी याद रखें, ये इल्म आपकी अमानत है, आपका हक है, आपका हिस्सा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेजें, मुझे फकर का राज चाहिए, और ये सफर आपके हाथ में आ जाएगा जैसे एक मशल जो आपके रास्ते को रोशन करेगी। ये था आज का सफर, असरारे हरूफ की दुनिया में एक झलक। अगर ये सफर आपके दिल को छू गया है तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए ताकि ये चिराग और भी दिलों में रोशनी बखेर सके। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस वीडियो ने आपके दिल में कोई नई खिड़की खोली है। मैं हूँ एजाज काज़मी, मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक और रूहानी और विजदानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।